We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. थाईलैंड और कंबोडिया के बीच छिड़ी जंग में भारी तबाही हो रखी है। भारी बमबारी से रिहायशी इलाकों में दहशत का माहौल है। युद्ध की चपेट में आने से आम लोगों की भी जानें जा रही है। थाईलैंड ने दावा किया है कि कंबोडिया के हमलों में 25 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात कैसे बिगड़े हुए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। थाईलैंड और कंबोडिया की सेनाएं एक दूसरे पर बड़े हमले कर रही हैं। कंबोडिया ने थाईलैंड के सीमावर्ती इलाकों में रॉकेट से हमले किए और इसके जवाब में थाईलैंड ने भी पलटवार किया। थाईलैंड की सेना ने कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से घातक हमले किए हैं। रॉयल थाई आर्मी ने एक वीडियो भी जारी किया है। थाई आर्मी का दावा है कि ड्रोन की मदद से कंबोडिया के हथियार डिपो तबाह किए गए। ड्रोन से पिन पॉइंट हमले किए गए और जोरदार धमाकों की गूंज सुनाई। दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है और संबंध सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि आम लोगों को भी टारगेट किया जा रहा है। कंबोडिया के कई इलाकों में थाईलैंड के लोगों के साथ बदसलूकी हुई है। साथ ही उन्हें बेरहमी से पीटा भी गया है। थाईलैंड के नागरिक अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन भीड़ ने उनकी जबरदस्त पिटाई कर कंबोडिया की आर्मी ने थाईलैंड के कई सिविलियन ठिकानों को निशाना बनाया है। एक गैस स्टेशन पर हुए हमले से हाहाकार मच गया। विस्फोट के साथ आग की लपटें और धुएं का गुब्बार उठा। हमले में कुछ लोगों के हताहत होने की भी खबर है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। कंबोडिया ने थाईलैंड के एक अस्पताल को गोलीबारी में निशाना बनाया। हमले के बाद कई जवान अपनी जान बचाने के लिए फर्श पर लेटे हुए दिखाई दिए। घातक हमलों से थाईलैंड में लोग सहमे हुए हैं। कंबोडिया ने सीमा से लगे कई इलाकों में आम लोगों को भी निशाना बनाया है। कंबोडिया की सेना के हमले के बाद थाईलैंड के एक स्कूल से बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। बच्चों को बंकर में ले जाते हुए वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मासूम बच्चे भागते हुए दिखाई दिए। साथ ही कुछ महिला सुरक्षा कर्मी उन्हें बंकर में जाने को कह रही हैं। कंबोडिया की सेना के हमले में कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। घायलों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। अलग अलग जगह घायलों के इलाज का इंतजाम किया गया है। युद्ध में दोनों ओर से हमले हो रहे हैं। इस बीच थाईलैंड से कुछ ऐसे वीडियो आए हैं जो आम लोगों का देश को लेकर समर्पण दिखा रहे हैं। एक शख्स गन से फायरिंग करता हुआ नजर आया। बिना शर्ट के ये शख्स मोर्चे पर डटा हुआ है और नॉन स्टॉप गोली चलाता हुआ दिखता है। इसके अलावा एक युवक बाइक पर भी दिखाई दे रहा है। थाईलैंड के साथ युद्ध का असर कंबोडिया के बॉर्डर के इलाकों पर भी देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। बमबारी के खौफ की वजह से लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना बेहतर समझ रहे हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच शुरू हुई लड़ाई से सैकड़ों साल पुराने मंदिरों और बौद्ध विहारों को भी नुकसान पहुंचा है। मुएन थोम और प्रिया विहार मंदिरों के आसपास सांस्कृतिक विरासत पर खतरा मंडरा रहा है। खमेर युग के ता मुएन थोम मंदिर के आसपास भी गोलीबारी और बमबारी से ऐतिहासिक संरचनाएं खतरे में हैं। बिगड़ते हालात के बीच आम लोगों की सुरक्षा करना बड़ी चुनौती है। इसीलिए थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने हमले से प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया है। सीमा सटे इलाकों के स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। साथ ही सीमा के पास जिला अस्पतालों को फील्ड अस्पतालों में बदल दिया गया है। टीम न्यूट्रिशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।